Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on indeterminate forms and D-L'Hopital rule या L'Hopital rule या D-Hopital rule भी कहते हैं इसको। जब आपके पास कोई भी रैशनल फंक्शन आ जाए, यानी जैसे फॉर एग्जांपल log ऑफ x ओवर x माइनस वन आ गया, या इन जनरल आपके पास एफ एक्स ओवर जी एक्स आ जाता है, और उसकी अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर किसी नंबर के ऊपर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और उस लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जब हम उसमें लिमिट पुट करते हैं x अप्रोचिंग टू a, तो वो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है। यानी जब ऊपर एफ एक्स में हम a पुट करेंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा, और जी ऑफ एक्स में जब हम a पुट करेंगे तो भी ज़ीरो आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। तो इस ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है, तो हम पहला स्टेप ये देखते हैं कि अगर ये फंक्शन मतलब सेम टाइप के हैं, यानी दोनों अलजेब्राइक हैं या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हैं, तो अगर हम कोशिश करते हैं कि उस पर कोई ना कोई फार्मूला लगा के या उसको सिंप्लीफाई करके या रैशनलाइज करके, यानी किसी भी तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वो सिंप्लीफाई करने के बाद हम दोबारा जब लिमिट पुट करते हैं तो वो लिमिट कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फंक्शन जो है रैशनल फंक्शन, उसके जो एफ ओवर जी फॉर्म है, वो आपके पास दोनों फंक्शंस डिफरेंट टाइप के हों, यानी जैसा कि एग्जांपल में देखें, यहाँ ऊपर लॉग फंक्शन आ गया, नीचे एक्स माइनस वन आ गया, तो ये दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं, तो ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमारे पास ये एक रूल है जिसको हम क्या कहते हैं? एल होपिटा रूल या डी एल होपिटा रूल। तो इस रूल में हमने क्या करना है, ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इसमें हम इंटरमीडिएट फॉर्म जब आ जाती है आपके पास, ज़ीरो बाई ज़ीरो आ जाए या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी आ सकती है। तो इसमें अगर आपके पास ये फंक्शंस दिया हुआ है, आपके पास कोई भी एफ और एक कोई फंक्शन दिया हुआ है जी, और दोनों डिफरेंशिएबल होंगे, और उसमें जो जी होगा जो डिवाइड फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर में होता है, उसका जो पहला डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा किसी भी इंटरवल के ऊपर। और सपोज़ करेंगे कि उस फंक्शन की जो लिमिट है एक्स अप्रोचिंग टू ए वो भी ज़ीरो होगी, और एक्स अप्रोचिंग टू ए जी की लिमिट भी ज़ीरो होगी, या उस फंक्शन की जो लिमिट है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी होगी। तो इन अदर वर्ड्स, जब एफ एक्स ओवर जी एक्स होगा, इस पर जब लिमिट लगेगी तो वो ज़ीरो बाई ज़ीरो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो आपने क्या करना है, उस फंक्शन का ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लेना है, और नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लेना है, और देन फिर अगेन लिमिट अप्लाई करनी है। तो यानी अगर आपने ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म मतलब उसकी बन गई इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो आपने ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग ले लेना है, और फिर दोबारा लिमिट अप्लाई करनी है। तो उसका मतलब अगर लिमिट फाइनाइट आ गई, यानी उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो एग्जिस्ट हो जाएगी लिमिट, तो वही उसका आंसर होगा। अगर आपके पास दोबारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, तो आपने दोबारा ये रूल अप्लाई कर देना है। तो इसके प्रूफ में सिंपल सा ये क्राइटेरिया उन्होंने देखें, राइट हैंड साइड कंसीडर की है, एफ प्राइम एक्स ओवर जी प्राइम एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए। तो इसमें एफ जब एक्स की जगह ए पुट किया तो ये आ गया एफ प्राइम ए ओवर जी प्राइम ए। तो एफ प्राइम ए हम जानते हैं डेफिनेशन होती है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए। इसी तरह यहाँ जी प्राइम ए की वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स माइनस ए से कैंसिल हो गया। हम ये जानते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक एफ ए और जी ये दोनों जो हैं वो ज़ीरो होंगे, तभी ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनेगी। तो जब ये दोनों ज़ीरो पुट किया तो ये आपके पास एफ एक्स ओवर जी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो इट इज़ कॉल्ड डी एल होपिटर रूल। तो इसको अप्लाई करते हैं, जैसे देखते हैं अब, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन लॉग एक्स ओवर एक्स माइनस वन। जब वन पुट किया तो लॉग वन भी ज़ीरो और वन माइनस वन भी ज़ीरो, तो यानी ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन गई है। तो डी एल होपिटर रूल अप्लाई करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है कि आप ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लें और नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लें। तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया? वन ओवर एक्स, और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव कितना आ गया? वन। तो उसके बाद यानी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वन ओवर एक्स आ गया, दोबारा जहाँ जहाँ एक्स है दोबारा लिमिट पुट कर दें वन, तो वन ओवर वन वन आंसर आ गया। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी कैलकुलेट हुई? वन कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। तो इस पर जब देखें एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और नीचे एक्स की जगह इन्फिनिटी, तो ये आ गया इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो इस पर भी आप डी एल होपिटर रूल लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से। तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ गया, और एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? टू एक्स।
तो जब आपने अगेन इस पर लिमिट अप्लाई की एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ गया। यानी पहले एग्जांपल में देखा आपने कि एक ही दफ़ा रूल लगाने से आपका आंसर आ गया, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर जब आपने होपिटल रूल लगाया उसके बाद आपने जब दोबारा लिमिट पुट की तो दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म होगी। इसका मतलब है यहाँ होपिटल रूल दोबारा हम लगाएंगे, तो दोबारा ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ गया और 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। तो जब दोबारा लिमिट पुट की ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ओवर 2 जो है वो इन्फिनिटी आ गई। इट मीन्स कि इस लिमिट इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ गई, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से नेक्स्ट एक एग्जांपल है log ऑफ x ओवर x स्क्वायर रूट। इस पे भी x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो जब पुट किया तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी और x इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन गया। तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया log ऑफ x का 1 ओवर x, और x स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लिया तो 1/2 x माइनस 1/2 आ गया। तो ये 1/2 x स्क्वायर रूट जो है ये बन गया। तो इस पे ज़ाहिर बात है इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा उन्होंने किया है, यानी मज़ीद अगर आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो कर लें। इसमें ये x को लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट तो एक कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। तो जब इस पर लिमिट लगेगी x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो इसका आंसर 2 ओवर इन्फिनिटी मीन 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, जस्ट आपको रूल पता हो कि जब 0/0 फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो आपने डी एल होपिटल रूल लगाना है। तो जैसा कि देखें ये एग्जांपल है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 टेन एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स की 3। तो जब 0 पुट किया तो टेन 0 0 एक्स 0 ओवर 0, तो 0 ओवर 0 बन गया। तो आपने ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, तो टेन का आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और एक्स का आएगा 1 और एक्स की 3 आएगा 3x स्क्वायर। तो जब आप दोबारा x को 0 पुट करेंगे तो सीकेंड 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ओवर 0, तो ये दोबारा 0/0 आ गया। तो आप दोबारा होपिटल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ, तो सीकेंड स्क्वायर का आएगा, पावर रूल लगेगा 2 सीकेंड x और सीकेंड का सीकेंड इंटू टेन एक्स, तो सीकेंड 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 स्क्वायर टेन एक्स, वैसे 2 3 6x। तो दोबारा जब उन्होंने 0 पुट किया तो टेन 0 0 6 0 0, तो ये दोबारा 0 ओवर 0 0 हो गया। तो इसमें देखें तो ये टेन एक्स ओवर एक्स अलग कर दिया उन्होंने और सीकेंड स्क्वायर की लिमिट अलग कर दी, टेन एक्स ओवर एक्स अलग कर दिया। तो टेन एक्स ओवर एक्स की लिमिट 1 होती है और सीकेंड 0 की जो है वो हमारे पास मतलब 1 होगा आंसर इसका भी, क्योंकि सीकेंड 0 1 होता है और टेन एक्स ओवर एक्स फार्मूला है, तो ये इसकी लिमिट भी 1 होती है। या होपिटल रूल इधर अलग अप्लाई कर दें तो ये 1 और ये 1 1 इंटू 1 1 और 1/3, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1/3 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं डी एल होपिटल रूल की, साइन एक्स ओवर 1 माइनस को साइन एक्स एक्स अप्रोचिंग टू पाई। तो जब इन्होंने पुट किया पाई तो साइन पाई भी 0 होता है, कोसाइन पाई जो है वो आपके पास -1 होता है। तो क्योंकि पाई नेगेटिव है, नेगेटिव साइड से है, तो जारी बात है इसमें माइनस पाई पुट करेंगे तो कोसाइन पाई जो है वो -1 होगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो साइन पाई भी 0 और ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शंस का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे वाले फंक्शंस का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो माइनस इन्फिनिटी, यानी मतलब जब कोसाइन ओवर साइन है तो ज़ाहिर बात है साइन कोसाइन पाई जो है वो -1 और नीचे साइन 0 0 साइन पाई 0 सॉरी, तो माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है, इसलिए उन्होंने माइनस इन्फिनिटी लिख दी है। तो यानी लेफ़्ट लिमिट अगर राइट लिमिट भी कैलकुलेट करनी है तो हम डी एल होपिटल रूल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम वैसे देखें तो ये साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोसाइन एक्स है, तो कोसाइन क्योंकि पाई है, कोसाइन पाई -1 होता है, तो 0 ओवर 1 प्लस 0 ओवर 2, यानी इसका आंसर जो है वो 0 कैलकुलेट होता है। थैंक यू वेरी मच।